हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल CNPT पाठशाला। आज का इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 5 ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का असाइनमेंट 5 विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? Dash is a formal contract between a service provider and a service consumer. ऑप्शन क्या है? A SLO, B SLA, C KPI, D यूटिलिटी प्रीमियम। यहाँ पे आंसर होगा B SLA। ठीक है जी। Now question number 2. दो नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 SLA contains SLO. Okay. Statement 2 multiple KPIs are aggregated to SLA. यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है SLA contains SLO, ये होगा ट्रू और स्टेटमेंट 2 होगा फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। If demand is flat, the penalty will be linear. ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। ठीक है, आंसर होगा बी, क्योंकि if demand is flat, the penalty will be 0। ठीक है, सो मैं बी को सिलेक्ट करता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग VM लोड मैनेजमेंट? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ए व्हेन लोड इंक्रीजेस न्यू VMs शुड बी शेड्यूल्ड टू न्यू नोड्स। ऑप्शन बी when load decreases use WOL to start up waiting nodes. Option C when load increases use WOL to start up waiting nodes. Option D when load decreases live migrate VMs to more utilized nodes. ओके, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए सी डी। ए सी डी। ठीक है, ओके जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ए कंपनी XYZ needs to support a spike in demand when it becomes popular, followed potentially by a reduction once some of the visitors turn away. The company has two options to satisfy the requirements which are given in the following table. यहाँ पे टू ऑप्शन मतलब इन हाउस सर्वर एंड क्लाउड सर्वर। और एक्सपेंडिचर कितना है? परचेज कॉस्ट 1,80,000, कॉस्ट पर आवर 32 इन क्लाउड सर्वर, एफिशिएंसी 60% इन हाउस सर्वर, 80% इन क्लाउड सर्वर, पावर एंड कूलिंग कॉस्ट पर आवर 25 इन हाउस सर्वर, मैनेजमेंट कॉस्ट 10 इन हाउस सर्वर, 2 इन क्लाउड सर्वर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है select the correct statements regarding the values of total cost per effective hour for both the option। ठीक है, टोटल कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर।
तो पहले इन सर्वर का निकल लेते हैं, टोटल कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर कितना है, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। ओके ओके, चलो जी, यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट पर आवर फॉर इन हाउस सर्वर इन 3 years। क्या है, मुझे ये निकालना है कॉस्ट पर आवर, ठीक है। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 years इंटू 365 days इंटू 24 hours, ठीक है। सो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.84 INR, ठीक है, 6.84, ठीक है। अभी कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर, ठीक से लिखना चाहिए, इफेक्टिव आवर इन for in-house server (6.84) बाई एफिशिएंसी कितना है 60%, सो 60/100 तो कितना आएगा 11.41, ठीक है। अभी टोटल कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर फॉर इन हाउस सर्वर, ओके, क्या आएगा 11.41 प्लस पावर ऑफ कूलिंग कॉस्ट पर 25 प्लस मैनेजमेंट कॉस्ट कितना है इन हाउस सर्वर में 10 प्लस 10, तो ये आएगा 46.42 INR, ठीक है जी। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या है, टोटल कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर फॉर इन हाउस सर्वर इज 46.42 INR ओवर 3 years, तो ये होगा आंसर इन हाउस सर्वर के लिए, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं क्लाउड सर्वर में टोटल कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर कितना होता है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 6.84, ये अभी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर फॉर क्लाउड सर्वर, कॉस्ट पर आवर कितना है 32, एफिशिएंसी कितना है 80%, सो 80/100 तो ये आ जाएगा 440 ना 40 INR, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर फॉर क्लाउड सर्वर क्या होगा, ये आ जाएगा 40 प्लस 2, सो होगा 42 INR, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन में है ऑप्शन बी, टोटल कॉस्ट पर इफेक्टिव आवर फॉर क्लाउड सर्वर इज 42 INR, तो आंसर होगा बी एंड सी, ठीक है जी।
बी एंड सी. ओके. नाउ अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे भी एक मैथमेटिक्स है. ओके. A third party application runs in the cloud for 12 hours per day. At the end of the 1 month, means 30 days, okay, it was found that the cloud service suffered 5 outages of durations. ये 5 outages क्या क्या है? 1 hour 30 minutes, 30 minutes, 2 hours 15 minutes, 1 hour 45 minutes and 3 hours, each on different days over the service period. ठीक है. Suppose a cloud guarantees service availability for 97% of time. मतलब कि 97% होगा तो आपका SLA ठीक है, ऊपर होगा तो अच्छा है. अगर 97% के नीचे हो जाएगा तो आपका SLA ब्रीच हो जाएगा. ठीक है, आपको पेनल्टी लग जाएगा. What are the possible values of T that SLA negotiation gets honored in terms of service availability? ठीक है. अच्छा, पहले तो टोटल आवर कितना चला है इन मंथ में वो निकाल लेते हैं. ठीक है. एप्लीकेशन रन्स इन द क्लाउड ऑफ फॉर 12 आवर्स पर डे. तो एक दिन में 12 घंटा चलता है तो 30 डेज में कितना चलेगा? सो 30 इंटू 12 दैट मीन्स 360 आवर्स ये एप्लीकेशन रन किया है. ठीक है, 36 आवर्स. इसमें ये देखा गया कि 5 आउटेज हो गया. कितना हुआ? 1 आवर 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स 2 आवर्स, फिर 2 आवर्स 15 मिनट्स. इसका मतलब 4 15 मिनट्स प्लस 1 आवर 5 और 45 प्लस 15 6 आवर्स हो गया प्लस टी आवर्स. सो यहाँ पे डाउन टाइम कितना हुआ? 6 प्लस टी आवर्स. ठीक है. ओके. तो आप टाइम कितना होगा? 360 माइनस 6 प्लस टी. ये होगा अप टाइम. दैट मीन्स 354 माइनस टी. अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है ए मीन्स अवेलेबिलिटी 1 माइनस डाउन टाइम बाई अप टाइम. ठीक है. सो ए मीन्स 97%. सो इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 97/100. 1 माइनस डाउन टाइम क्या है? 6 प्लस टी और अप टाइम कितना है? 354 माइनस टी. सो 97/100 354 माइनस टी माइनस 6 माइनस टी बाई 354 माइनस टी. इसको करेंगे तो 97/100 ये आ जाएगा 354 माइनस 6 348 माइनस 2t बाई 354 माइनस टी. सो इसको ऐसे लिख सकते हैं 97 इंटू 354 माइनस 97 टी. सॉरी 97 सॉरी जस्ट मिनट. इसको ऐसे लिख सकते हैं 97 इंटू 354 माइनस टी 100 इंटू 348 माइनस 2t. ठीक है. तो इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो टी का वैल्यू का t इज इक्वल टू 4.48.
टी इज इक्वल टू 4.48 आवर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी दैट एसएलए नेगोशिएशन गेट्स ऑनर्ड इन टर्म्स ऑफ सर्विस अवेलेबिलिटी। ओके, अगर टी का वैल्यू जैसे 4.48 नीचे होगा तो एसएलए नेगोशिएशन गेट्स ऑनर्ड। यहाँ पे ऑप्शन में 4.48 का वैल्यू क्या है, नीचे का वैल्यू क्या है, 3 आवर्स। ठीक है, आंसर होगा ए। फिर से बोलता हूँ, अगर टी का वैल्यू जैसे यहाँ पे 4.48 है, इसका नीचे होगा, मतलब 4.48 के नीचे होगा तो एसएलए नेगोशिएशन गेट्स ऑनर्ड। तो ऑप्शन में 3 आवर्स है, 6 आवर्स है, 12 आवर्स है, 8 आवर्स है। तो यहाँ पे 4.48 का नीचे कौन सा वैल्यू है, 3 आवर्स। तो आंसर होगा 3। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है जी, ओके जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव्स फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन क्या है, ए इंक्रीज्ड latency, बी स्केलेबिलिटी, सी इम्प्रूव्ड थ्रूपुट, डी इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी एंड सी, scalability and improved throughput, B and C. ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is our resource allocation approaches इन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन क्या है, एनर्जी अवेयर रिसोर्स एलोकेशन, री इन्फोर्समेंट लर्निंग गाइडेड कंट्रोल पॉलिसी, सी नेटवर्क क्यूइंग मॉडल, डी इंटेलिजेंट मल्टी एजेंट मॉडल। यहाँ पे आंसर होगा ए एनर्जी अवेयर रिसोर्स एलोकेशन एंड डी इंटेलिजेंट मल्टी एजेंट मॉडल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट 1, each reducer groups the results of the map step, sorry, statement 1, each reducer groups the results of the map step using statement 1, each reducer groups the results of the map step using different keys and performs a function f on the list of values that correspond to these keys. Statement 2, files are stored by a key and stored to the local file system. यहाँ पे स्टेटमेंट 1 होगा फॉल्स, स्टेटमेंट 2 होगा ट्रू, क्योंकि each reducer groups the results of the map step using same keys and performs a function f on the list of values that correspond to these keys. Okay, so statement 1 होगा false, statement 2 होगा true, मतलब कि B, statement 2 is true and statement 1 is false. ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इन कंप्यूटिंग देयर इज ए नॉन लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग कोर्स यूज्ड एंड पावर कंजप्शन।
ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है ट्रू। ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलने भूल गया, एक मिनट। ये दोनों जो क्वेश्चन है नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर। ओके, सो दोस्तों इसी के साथ आज का असाइनमेंट समाप्त होता है। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन का आंसर सही होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं दोबारा इसको रिव्यू कर सकूं और प्रॉपरली इसको अपडेट कर सकूं। ठीक है, सो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू, जय हिंद।